Okay, so welcome back to CodeSpace guys, myself Yugayu and hope you are enjoying the binary search playlist. अपनी सीरीज़ को एक स्टेप और मूव फॉरवर्ड करेंगे और आज हम क्वेश्चन करेंगे मिनिमम डेज टू मेक एम बुकेज, राइट। सो क्वेश्चन है कहता है कि आपके पास एक फार्म है, ठीक है। तो ये एरे आपका रिप्रेजेंट करता है ये फार्म, ठीक है। फर्स्ट एरे के इंडेक्सेस पे वैल्यूज़ का रिप्रेजेंट करती है वो समझते हैं। सो ये वैल्यू 1 रिप्रेजेंट करती है कि फर्स्ट डे पे यहाँ पे एक फ्लावर ब्लूम करेगा, फिफ्थ डे पे यहाँ पे फ्लावर ब्लूम करेगा, 10th डे पे यहाँ पे फ्लावर ब्लूम करेगा, 3rd डे पे, 6th डे पे, 10th डे पे, 2nd डे पे, 1st डे पे। मतलब जो इंडेक्सेस हैं जिनके ऊपर वैल्यूज़ रखी है उसका मतलब है कि उस इंडेक्स पे उस दिन पे एक फ्लावर खिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको दो वैल्यूज़ और गिवन है, m = 3, k = 2। इनका मतलब क्या है? इनका मतलब है m = 3 मतलब कि आपको 3 बुके बनाने हैं, राइट। यू नीड टू मेक 3 बुकेज, राइट। नाउ हर बुके के अंदर फ्लावर्स होते हैं, कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स रिक्वायरमेंट है तो वो बताता है के, मतलब हर बुके में 2 फ्लावर्स रिक्वायरमेंट है। टोटल कितने फ्लावर्स रिक्वायर्ड होंगे? 3 × 2 6 फ्लावर्स रिक्वायर्ड है, ठीक है। बट एक कंडीशन है बुके बनाने के लिए, जो बुके है ना वो एडजेसेंट फ्लावर से ही बनेगा। मतलब कि मैं ये नहीं कर सकता कि मैं एक फ्लावर ये वाला ले लूँ और दूसरा फ्लावर ये वाला ले लूँ, ऐसा नहीं कर सकता। 1 के साथ मेरे को 5 ही लेना पड़ेगा, 5 के साथ चाहे तो 1 लूँगा या फिर 10 लूँगा, 10 के साथ तो 5 लूँगा या 3 लूँगा, राइट। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एडजेसेंट फ्लावर से ही बनाना है, ठीक है। नाउ द पर्सन वॉन्ट्स टू मेक दीज एम बुकेज एज अर्ली एज पॉसिबल। तो हमको बताना है कितने दिन बाद वो ये एम बुकेज बना पाएगा, राइट। नाउ कैसे सॉल्व करेंगे? अर्लीस्ट बताना है हमको, ठीक है। हम बोलेंगे कि एक बात बताओ, अगर एक पर्सन 5th डे पे एक फ्लावर बना पा रहा है, एक बुके बना पा रहा है, 3 बुके, 6th डे पे तो फिर भी बना पाएगा, 7th डे पे तो फिर भी बना पाएगा, 8th डे पे तो फिर भी बना पाएगा, 9th डे पे तो फिर भी बना पाएगा। तो एक लूप लगाते हैं, फॉर आई लोएस्ट नंबर ऑफ डेज कितने रिक्वायरमेंट होंगे? 1, राइट। एक दिन तो लगेगा ही ना, 1 से चालू करते हैं। कब तक चलेंगे? इन्फिनिटी भी। ये है ब्रूट फोर्स मेथड है, राइट। ये मेरा ब्रूट फोर्स मेथड है। आई 1 से लगाऊंगा, इन्फिनिटी तक जाऊंगा, ठीक है। जिस दिन पे मेरा आंसर आ गया कि हाँ मैं मतलब 3 बुके बना पा रहा हूँ 2-2 फ्लावर के, जिसमें एडजेसेंसी वाली कंडीशन ट्रू है, वो मेरा स्मॉलेस्ट हुआ। क्यों? मैं 1 पे गया, जब मैंने i = 1 के लिए ट्राई किया और मेरा आंसर अगर फॉल्स आ गया तो मैं i = 2 के लिए ट्राई करूँगा। मान लो वो भी फॉल्स आ गया तो i = 3 के लिए ट्राई करूँगा। जैसे ही मैं 3 के लिए ट्राई करूँगा तो आई विल बी एबल टू सी कि ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल 3 पे ट्रू आ जाता है, तो क्या 3 इज द स्मॉलेस्ट आंसर आई विल गेट? ऑब्वियसली यस, क्योंकि 1 नहीं हो रहा, 2 नहीं हो रहा, तो 3 इज द स्मॉलेस्ट नंबर आई कैन गेट जिसके लिए ट्रू आ रहा है। 4 के लिए तो हो ही जाएगा, सिंपल सी बात है। 3 दिन में अगर सारे फ्लावर्स खिल पा रहे हैं तो 4 दिन में तो फिर भी खिल ही पाएंगे, राइट। नाउ मैं एक लूप लगाऊंगा 1 से इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी होगा कि नहीं वो डिस्कस करेंगे थोड़े ही टाइम में। 1 से इन्फिनिटी तक लूप लगाई, इसके अंदर क्या करेंगे हम चेक करेंगे इफ चेक, लेट अस कॉल दिस एरे एज ए। चेक करो a के लिए, m के लिए, k के लिए क्या i वैल्यू ट्रू रिटर्न कर रही है? अगर हाँ तो रिटर्न i, राइट। सिंपली ये करेंगे, ये लूप चलेगी। नाउ द क्वेश्चन सेज वन मोर पार्ट, ऐसा पॉसिबल है इस क्वेश्चन में कि आपको आंसर मिले ही ना। वैसा कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कितने नंबर ऑफ फ्लावर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। मेरे पास टोटल 8 फ्लावर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। m = 3, k = 2, मतलब मेरे पास 6 फ्लावर्स रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर k = 2 की जगह k = 3 होता तो मेरे को कितने फ्लावर्स रिक्वायर्ड है? 9 है। कितने? 8। अगर 9 फ्लावर्स रिक्वायरमेंट है और टोटल अवेलेबल ही 8 है तो उस केस में तो -1 ही डन करेंगे ना। दैट इज़ द केस, राइट। नाउ अगर इस पूरी लूप के बाद कुछ नहीं आता रिटर्न -1, बट अभी आप बोलोगे यार ये लूप तो इन्फिनिटी तक जा रही है, इसको कहीं ना कहीं अपर कैप तो देना पड़ेगा ना ताकि लूप से बाहर भी ब्रेक करे। भाई कभी पॉसिबल ही नहीं है। यस, कैसे करेंगे? तो फॉर एग्जाम्पल एक मतलब मैक्सिमम कितना जा सकता है मेरा दिन? जब मेरे सारे फ्लावर्स ब्लूम कर जाएं उसके बाद तो आई एम गुड टू गो ना, मतलब सारे फ्लावर्स ब्लूम करेंगे उसके बाद तो चाहे तो -1 है या फिर वो वैल्यू है। तो मेरे को मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज कितने रिक्वायरमेंट हो सकते हैं जो इस एरे में मैक्सिमम होगा? मैक्सिमम ऑफ ए। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो यहाँ पे 10 मैक्सिमम है, 10 पे अगर सारे फ्लावर्स ही ब्लूम कर गए, 2-2 उठाओ और फिर बना दो एरे, 3-3 उठाओ फिर बना दो वो बुकेज, राइट। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग? आई विल बी सेइंग इंस्टेड ऑफ इन्फिनिटी इट विल बी मैक्सिमम ऑफ एरे, राइट। ठीक है, अब इस चेक को कैसे लगाना है? इस चेक की इंप्लीमेंटेशन भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो कैसे करेंगे? हाउ टू चेक दोज? नाउ आई हैव एन एरे 1 5 10 3 6 10 2 1, ठीक है।
मैं सिंपली एक एल्गोरिथम लिखूंगा। कैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल मैं i इक्वल टू 1 के लिए आता हूँ, तो आई नो i इक्वल टू 1 के लिए ये ट्रू है, ये फॉल्स 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 ट्रू, राइट। ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू लेते हैं, लेट्स से i इक्वल टू 3 के लिए करते हैं, तो ये ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, फॉल्स है, फॉल्स है, ट्रू है, ट्रू है, राइट। ऐसा कुछ हो रहा है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बनाऊँगा करंट फ्लावर्स। करंट के अंदर मैंने रखा 0, ठीक है, करंट के अंदर मैंने रखा ये 0, किसकी इंप्लीमेंटेशन है? चेक की, ठीक है। करंट के अंदर मैंने रखा 0। इसके बाद मैं एक लूप लगाऊंगा एरे ए पे, फॉर ऑटो इट ऑन ए, राइट। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इफ़ जो मतलब जो एलिमेंट है वो उसकी वैल्यू, जो मेरा करंट ये है, जो आई मैं भेज रहा हूँ करंट डे, उसकी वैल्यू अगर उससे बड़ी है, उससे छोटी है सॉरी, तो मतलब फ्लावर ब्लूम ऑलरेडी कर चुका है। सो इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई, द फ्लावर हैज ब्लूम, सो आई कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्लावर्स आई हैव इन एडजेंसेंसी, सो करंट प्लस प्लस। एल्स अगर फ्लावर ब्लूम नहीं किया तो एडजेंसेंसी ब्रेक हो गई, तो मतलब मैं जो मेरे पहले वाले फ्लावर्स हैं उनको भी बुके में यूज़ नहीं कर सकता। करंट इक्वल टू 0, ये तो होगा एक इफ एल्स ब्लॉक। इसी लूप के अंदर सेम में यहाँ पे एक और इफ लगाएंगे कि अगर मेरे जो करंट है वो इक्वल टू के हो गया, मतलब मेरे पास एडजेंसेंसी में इतने फ्लावर्स आ गए कि मैं एक बुके बना पाऊँ, तो क्या करूँ, अगले आइट्रेशन के लिए करंट इक्वल टू 0 कर दो कि मेरे को एक बुके मिल चुका है, मैं उसको बना दूंगा, और m माइनस माइनस कर दो कि मेरे को एक बुके बना लिया मैंने जो मेरे पास करंट से, ठीक है। नाउ इसके बाद हो सकता है कि मेरे m इक्वल टू 0, मतलब मैंने सारे बुके बना लिए, सो इफ़ m इक्वल टू 0 रिटर्न ट्रू, राइट। अदरवाइज जब आप इस फोर लूप से बाहर आओगे, यू कैन सिंपली रिटर्न m लेस देन इक्वल टू 0, राइट, कि मैं उतने बुकेस बना पाया कि नहीं बना पाया। सिंपल है ये चेक फंक्शन, राइट। इसमें टाइम कितना लग रहा है हमारा, चेक फंक्शन में सिंपली हमने एक लूप चलाई है और उसके अलावा कुछ नहीं किया, तो ओ ऑफ एन टाइम तो हमारा यहाँ लग रहा है। हमारी लूप जो है वो मैक्सिमम ओ ऑफ मैक्सिमम ए तक जा सकती है, तो हमारा टाइम कितना हो गया, मैक्सिमम ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एन का ओ, राइट। आई होप इट इज ऑल मेकिंग सेंस। ब्रूट फोर्स सिंपल तो था, ठीक है। नाउ दिस इंपॉर्टेंट फंक्शन चेक कैन नॉट बी रिप्लेस, ये तो हमको करना ही पड़ेगा, बट क्या हम इस लूप को रिप्लेस कर सकते हैं जो कि आई से मैक्सिमम ए तक जा रही है, राइट। कैसे कर सकते हैं, वी जस्ट चेक कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने एक लूप लगाई, हमने बोला लोएस्ट तो 1 रहेगा, हाईएस्ट 8 रहेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस वैल्यू पे आते हैं, लेट्स से 5 पे अगर हम आ जाते हैं, हमने बोला 5 के लिए आंसर आ रहा है ट्रू, मतलब चेक रिटर्न कर रहा है ट्रू, कि अगर कोई वैल्यू 5 पे आएगी, मतलब फिफ्थ डे पे हम m बुकेस बना सकते हैं यूजिंग k अमाउंट ऑफ फ्लावर्स इन ईच बुके, राइट। तो क्या 6 डे पे बना पाएंगे, 7 डे पे बना पाएंगे, 8 डे पे बना पाएंगे? हाँ जी, सब में बना पाएंगे। तो वी कैन से कि इस हाफ को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो लोएस्ट वैल्यू चाहिए। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन से लो इज इक्वल टू हेयर हाई, यहाँ पे ये आया मेरा पहला मिड, राइट। अगर मिड के लिए ट्रू है तो हाई को यहाँ पे रखो, तो क्या हो सकता है, मिड के लिए दो कंडीशन हो सकती है, चाहे तो ट्रू हो या फिर फॉल्स हो। अगर ट्रू है तो आंसर अपडेट करो, सो अपडेट आंसर, और हाई इक्वल टू मिड माइनस 1, क्योंकि मेरे को लोएस्ट वैल्यू चाहिए, तो अपने हाई को नीचे ले आओ कि वो लोएस्ट वैल्यू में से निकाले। अगर फॉल्स है, मतलब कि वो 5 दिन पे नहीं कर पा रहा, तो नेक्स्ट डे पे ट्राई करो, हो सकता है आगे किसी नंबर ऑफ डेज बढ़ा के देखो, क्या पता चली जाए। तो लो इक्वल टू मिड प्लस 1, यहाँ पे अपना आंसर अपडेट नहीं करेंगे, ठीक है। इस चीज़ को अगर आप देखो तो इट इज़ एक्चुअली वेरी मच लाइक बाइनरी सर्च, वेरी मच लाइक नहीं, एग्जैक्टली लाइक बाइनरी सर्च, राइट। हम इसके अंदर किस, मतलब हमारी जो रेंज थी लो से हाई वो कितनी थी, मैक्सिमम ऑफ ए, तो पहले हम जहाँ पे लीनियर टाइम लगा रहे थे मैक्सिमम ऑफ ए का, अब वहाँ पे लॉग ऑफ मैक्सिमम ए कर देंगे। सो नाउ आवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी एन, तो यूँ कहीं रहेगा क्योंकि चेक तो उतना ही ले रहा है, एन इंटू लॉग ऑफ maximum value of a, right. This will be a time complexity in total. Space हम कुछ यूज़ नहीं कर रहे, space will be remaining O of 1 in both brute force as optimized approach, right. So I hope I am making sense. I hope आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी complexity है, watch the video twice, नहीं मिटती है, please try the comment section, प्लीज़ शो ऑल योर डाउट्स देयर, आई विल श्योरली गेट बैक टू यू। कोई भी दिक्कत है, कोई भी सजेशन है, कोई भी रिकमेंडेशन है, आई एम ओपन टू ऑल। यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन माई लिंक्डइन और ऑन माई इंस्टाग्राम, द लिंक्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल। नाउ मूविंग ऑन टू द कोडिंग सेक्शन। सो हियर इज द कोडिंग सेक्शन गाइज। सिंपली स्टार्ट करेंगे, हम बोलेंगे इंट लो इक्वल टू 1, 1 से चालू हो सकता है,
हाई इक्वल टू 0 एंड आंसर इक्वल टू -1. ना यू विल से हाई इक्वल टू 0 क्यों? क्योंकि मैं एक लूप लगा के उसका मैक्सिमम फाइंड करूँगा. सो फॉर ऑटो इट इन ब्लूम डे हाई इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ इट कॉमा हाई. हाई के अंदर वैल्यू अपडेट हो गई है. नाउ while low is less than equal to high, first calculate your mid, which is equals to low plus high by 2. now if check मतलब वो फंक्शन इम्प्लीमेंट करेंगे जो उसके अंदर ब्लूम डे भेजो, अपनी m भेजो, k भेजो और अपनी मिड वैल्यू भेज दो. कि इसके लिए अगर ट्रू रिटर्न होता है, इन दैट केस फर्स्ट अपडेट योर आंसर टू मिड. नाउ हाई को पीछे लिया क्योंकि हमको स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए. सो हाई इक्वल टू मिड -1, एल्स लो इक्वल टू मिड +1. लूप खत्म हुई, रिटर्न आंसर. बस यही है हमारा ड्राइवर फंक्शन. बट हमको अभी चेक इंप्लीमेंट करना है. ओके, सो लेट अस इंप्लीमेंट द चेक फंक्शन नाउ. सो वो एक बूल होगा, राइट? इसके अंदर एरे लेंगे ब्लूम डे का, एंड आई हैव टेकन इट बाय रेफरेंस टू अवॉइड द स्पेस एक्सेट्रा. इंट m, इंट k एंड लेट अस से इंट वैल्यू, राइट? इसके अंदर हम क्या करेंगे, हम एक इनिशियलाइज करेंगे फ्लावर्स नाम से, जो कि रिप्रेजेंट करेगा कि मेरे पास करंटली एडजेसेंट फ्लावर्स कितने हैं. सिंपली एक लूप लिखो फॉर ऑटो इट इन ब्लूम डे. अगर मेरा जो वैल्यू है वो लेस देन मेरी जो मैं वैल्यू लेके आया हूँ, मतलब जो इट है वो लेस देन वैल्यू है, मतलब कि वो फ्लावर खिल चुका है एंड इट इज रेडी टू बी प्लग्ड एंड पुट इनटू द बुके. सो इफ इट इज लेस देन इक्वल टू वैल्यू, आई कैन सिंपली से फ्लावर्स प्लस कि एडजेसेंट फ्लावर्स में जितना भी हो उसको इंक्रीमेंट कर दो. 0 हो तो 1 कर दो, 1 है तो 2 कर दो. एल्स ऐसा नहीं है तो फ्लावर्स को 0 कर दो. क्यों? क्योंकि एडजेंसेंसी ब्रेक हो गई है. तो नेक्स्ट आइटरेशन में मेरे को पहले फ्लावर्स से ही चालू करना पड़ेगा फॉर द बुके. इसका एक और लूप लिखो, इफ फ्लावर्स इक्वल टू 0, इक्वल टू के, सॉरी, अगर मेरे फ्लावर्स जो है वो के इक्वल हो गए, दैट मीन्स कि मैं एक बुके बनाने के लिए काबिल हूँ. तो आई कैन से कि फ्लावर्स को 0 करो, m को माइनस करो. m को माइनस क्यों? क्योंकि मैंने एक बुके बना दिया और फ्लावर्स इसलिए 0 कर दिया क्योंकि मैंने वो सारे एडजेसेंसी फ्लावर्स वाले तोड़ लिए हैं. अगर यहाँ पे ही मेरा m लेस देन इक्वल टू 0 हो जाता है, आई कैन सिंपली रिटर्न ट्रू हेयर. आगे प्रोसीडिंग करने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि मैंने सारे बुके बना लिए जितने चाहिए थे. एक्स्ट्रा बन रहे तो मेरे को रिक्वायरमेंट ही नहीं है. ट्रू या फॉल्स उससे मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता. वरना लूप के बाहर आगे कर दो m लेस देन इक्वल टू 0, राइट? एंड वी आर नाउ रेडी टू रन द केस. इफ इट रन्स फाइन, getting accepted for sample test cases, submit करके देखते हैं guys, and hope it will run fine without giving any kind of errors. Getting accepted. So thank you for watching, hope you liked it, and please make sure to like and subscribe to the channel. Thank you, have a nice day.